गर्मी का मौसम आते ही ज़्यादातर लोग राहत पाने के लिए एसी और कूलर का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हर घर के लिए ये आसान विकल्प नहीं है। एसी महंगा होता है, कूलर भी हर जगह असरदार नहीं होता और सबसे बड़ी बात, दोनों ही बिजली की खपत बढ़ा करके जेब पर भारी असर पड़ जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिना एसी और कूलर के भी गर्मी से बचा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल, और वो भी आसान और सस्ते तरीकों से। लेकिन ये तरीके कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। पहला तरीका है खस के पर्दे लगाना। ये सिर्फ एक देसी जुगाड़ नहीं बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से काम करने वाला नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। खस की जड़ों में ठंडक बनाए रखने की क्षमता होती है। जब इन पर्दों को पानी से भिगोया जाता है और बाहर की गर्म हवा इनके बीच से होकर के गुजरती है तो पानी धीरे धीरे भाप से बनकर उड़ने लगता है और हवा की गर्मी को सोख लेता है। इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहा जाता है, लेकिन ये ठंडे प्रोसेस में होती है। इससे ये होता है कि जो हवा कमरे में आती है वो पहले से काफी ठंडी होती है। अगर इन पर्दों के पीछे पंखा लगा दिया जाए तो कूलिंग का असर और तेज हो जाता है। कम खर्च में ये तरीका छोटे और मध्य कमरों को ठंडा रखने के लिए बेहद असरदार साबित होता है। वहीं दूसरा तरीका है छत को कवर करने का, क्योंकि घर में आने वाली सबसे ज्यादा गर्मी छत के जरिए ही आती है। दिन भर सूरज की सीधी किरणें छत को गर्म करती रहती हैं, जिससे वो हीट स्टोर कर लेती है और धीरे धीरे ये गर्मी कमरों में फैलने लगती है, यहाँ तक कि रात में भी। इस समस्या से बचने के लिए दिन में 1-2 बार छत पर पानी डाल करके तुरंत राहत आप कर सकते हैं, क्योंकि पानी गर्म सतह की हीट को जल्दी कम कर देता है। लेकिन अगर स्थायी समाधान चाहिए तो आप छत पर सफ़ेद चूना या फिर रिफ्लेक्टर पेंट भी करवा सकते हैं। ये एक तरीका फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि सफ़ेद रंग सूरज की किरणों को वापस कर देता है, जिससे छत कम गर्म होती है। इसके अलावा आप छत पर ग्रीन नेट या फिर टाइल्स या फिर गमले भी रख सकते हैं। ये भी एक तरीके के लेयर है जो गर्मी को सीधे तौर पर घर में आने से रोकते हैं। वही तीसरा तरीका है घर में क्रॉस वेंटिलेशन बनाना। बहुत लोग अपने घर में इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपके कमरे में हवा एक तरफ से आकर दूसरी तरफ से बाहर निकल सकती है तो अंदर गर्मी फंसती नहीं है। इसमें आपको घर में आमने सामने वाली खिड़कियां या दरवाजे खुले रखने चाहिए। इसी से ऐसा होगा कि क्रॉस वेंटिलेशन होगा और आपके घर के अंदर गर्मी कम रहेगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूरे दिन खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि सुबह और सिर्फ देर रात में ही बाहर का तापमान थोड़ा कम होता है। सिर्फ तभी खिड़कियां खोल करके घर में ताज़ी और ठंडी हवा आने देनी चाहिए। इससे घर का अंदरूनी तापमान धीरे धीरे कम होता है। लेकिन दोपहर के समय जब बाहर लू चल रही होती है और हवा बेहद गर्म होती है, तब खिड़कियां बंद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस समय खिड़कियां खुली रहती हैं तो गर्म हवा सीधे अंदर आकर के कमरे को और गर्म कर देती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप दोपहर और खास करके जब सूरज बाहर है उस समय अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। लेकिन जब थोड़ी ठंडक आ गई है या शाम का समय आ गया है या खास करके देर रात है या सुबह का समय है, उस दौरान आप अपने घर की खिड़की और दरवाजे जो है खोल सकते हैं, लेकिन उसका क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। चौथा तरीका है मिट्टी के घड़े और पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाना। मिट्टी एक प्राकृतिक कूलिंग मटेरियल है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इसलिए जब उसके घड़े में पानी भरा होता है तो ये पानी धीरे धीरे इन छेदों के जरिए बाहर आता है और ये वेपर बनकर उड़ता है। इस दौरान ये आसपास की गर्मी को सोख लेता है, जिससे हल्की ठंडक पैदा होती है। यही वजह है कि घड़े का पानी फ्रिज के पानी से अलग और ज़्यादा नेचुरली ठंडा लगता है। अगर कमरे में आप 2-3 घड़े रख लें तो उनका असर आसपास की हवा पर भी पड़ने लगता है। इसलिए घर में आप जितना चाहें उतने घड़े लगा सकते हैं। पांचवा तरीका है घर के आसपास हरियाली बढ़ाने का, जो सबसे प्राकृतिक और लंबे समय तक असर देने वाला समाधान है। पेड़ पौधे सिर्फ आपको छाया और फल नहीं देते,
बल्कि वो ट्रांसपिरेशन नाम की एक प्रक्रिया के जरिए हवा में नमी भी छोड़ते हैं। ये सब जानते हैं, जिससे वातावरण ठंडा होता है। अगर हो सके तो आप घर के आसपास पेड़ जरूर लगाएं, उससे आपका घर बहुत ठंडा रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपनी बालकनी और खिड़की के पास पौधे जरूर रखें, जिससे वो सीधे धूप को आने से रोकेंगे और अंदर आने वाली धूप हवा के साथ ठंडी होकर के आएगी। मगर याद रखें कि तेज तपती धूप में बड़े पत्तों वाले पौधे और बेल वाले पौधे ज़्यादा असरदार होते हैं, और बल्कि जो छोटे पौधे होते हैं, क्योंकि वो जल्दी तेज़ धूप से ख़राब हो जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप बालकनी में या तेज़ धूप में रख ही नहीं सकते, लेकिन उसका विकल्प ये है कि आप इन पौधों को अपने घर के अंदर रख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी सनलाइट आती हो। उससे भी आपका घर काफ़ी ठंडा और आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ये देती है। कुल मिलाकर के गर्मी से राहत पाने के लिए सिर्फ एसी और कूलर ही एकमात्र विकल्प नहीं है। थोड़ी समझदारी और सही तरीकों को अपना करके आप बिना ज़्यादा खर्च किए अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। ये देसी जुगाड़ न सिर्फ आपकी जेब पर हल्के पड़ते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर होते हैं। ये खबरी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।